ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को हम अगर 2 शब्दों में समाहित करना चाहें तो वो 2 शब्द हो सकते हैं, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार। बाबा कहता है कि 2 दुनिया होती हैं, एक भ्रष्टाचारी दुनिया होती है और एक श्रेष्ठाचारी दुनिया होती है। और जब भ्रष्टाचारी हो जाते हैं तो भ्रष्टाचारी उस परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, पतित पावन आ जाओ, हमको श्रेष्ठाचारी बनाओ। अब इस समय देखा जाए तो लोगों की, कहते हैं लोग कि सबकी नस नस में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है। आप देखो, हर एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें सोचता है कहां ना कहां से हम भ्रष्टाचार कर लें। अब उस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया काम कराने में कि हर आत्मा भगवान के आगे भी रिश्वत देने लगी। आप सोचो, कुछ प्रॉब्लम होती है, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भाव हम फिक्स करते हैं। प्रॉब्लम हमारी है और भगवान को प्रॉब्लम के वेटेज के हिसाब से 51 का चढ़ाएंगे, 101 का चढ़ाएंगे, 1001 का चढ़ाएंगे, 5001 का चढ़ाएंगे, जो भी हो। और आज देखो तो पुजारी लोग भी उसी हिसाब से करते हैं, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी, क्या कहेंगे। भगवान के पास तो ये सब होना नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है भ्रष्टाचारी दुनिया, हर आत्मा पतित बन गई है, हर आत्मा पुकार रही है। अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी बन गए। गवर्नमेंट भी अभी ऐसी हो गई, तो वो अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं, अपनी दुकान भरने में लगे हुए हैं। तो हर एक आत्मा कैसे अपनी झोली भरनी है वो देख रहे हैं। बाबा कहता है ये भारत श्रेष्ठाचारी था, अब भ्रष्टाचारी बन गया। इस भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी भगवान के सिवाय कोई बना नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट भी देखो किसी न किसी रूप से जनता के ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। अभी आप देखो तो एक आम नागरिक कितनी बार टैक्स देता है। अगर एक सैलरी वाले व्यक्ति की बात करो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सबकी बात है, बिजनेस की भी बात है, तो जब सैलरी मिलती है तो टीडीएस कट के मिलता है। अब फिर उस पैसे से जो कुछ भी वो खरीदने जाता है तो फिर से टैक्स देता है। 2 बार तो हो ही गया कि नहीं हो गया। फिर अगर बैंक में जमा करेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। एक एग्जाम्पल है। तो ये जो चल रहा है ये भ्रष्टाचारी दुनिया में ही चलता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया थी, यथा राजा रानी प्रजा सब भ्रष्टाचारी थे। प्रूफ देखना है तो लक्ष्मी नारायण को देखो, कौन सा भ्रष्टाचार करते थे, है ना। और ऐसे भ्रष्टाचारी थे जो द्वापर युग में, उन भ्रष्टाचारी जो बन गए, उन्होंने श्रेष्ठाचारी राजा महाराजाओं के मंदिर बना के पूजा की। आज भी तो ऐसे हो रहा है। जो पतित हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, विकारी युक्त हैं, वही तो जाकर के देवी देवताओं के मंदिर में जाके गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, सलाकला संपूर्ण हो, है ना। मैं पापी नीच मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे में, यही तो चौपाई आती। तो महिमा गाते हैं देवी देवताओं को, उनकी नमन बंदन पूजा करते हैं। तो बाबा कहता है मैं
जब ऐसी दुनिया असल भ्रष्टाचारी हो जाती है जहां हर नर नारी भ्रष्टाचारी बन जाता है, तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और इस भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाना पड़ता है। जैसे और धर्म पिताएं भी आते हैं अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, और जब वो धर्म पिताएं भी आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, बाद में धीरे धीरे सतो रजो तमो में चले जाते हैं। तो बाबा कहता है अब मैं आया हूं भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी बनाने के लिए, तो तुम क्या करो, तुम बाप का राइट हैंड बन करके सर्विस का पूरा पूरा शौक रखो, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। न्यूज़पेपर में भी कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में करो। एक्चुअली सेवा का जो हम सब जगह डाल लेते हैं, बाबा के घर में सेवा समाचार इसलिए आते हैं ताकि तुम देख के सेवा करो, लेकिन सेवा भी कब कर सकेंगे, तो बाबा कहता है तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होनी चाहिए। गंभीर लोग क्या करते हैं, जितनी जरूरत होती उतने बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं, है ना। चाल भी बाबा कहते तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जैसे डल मोरनी की चाल, बड़े प्यार से शांति से, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। हमारे मुख से ऐसी कोई बात न निकले जिससे सामने वाले की इंसल्ट हो, है ना। बाबा कहता पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर निकालने वाले नाम बाबा का क्या करते हैं, बदनाम कर देते हैं। बाबा ने कहा उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाबा का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। अटेंशन रखना मतलब क्या होता है, टेंशन के पहले ए शब्द लगता है तब अटेंशन होता है, और ए फार होता है आत्मा। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ तो टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है ना। हर एक आत्मा की बाबा ने कहा ना, सतो रजो तमो अवस्थाएं होती हैं। हर एक को 16 कला से 14 कला में तो आना ही होता, धीरे 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 कलाएं कम होती जाती हैं। तो परमात्मा कहता है जब अति भ्रष्टाचार होता है ना, तब मैं आता हूँ। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तो मैं उस समय आता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। ये समझ की बात है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता भी क्या कहती है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम क्या करो, माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। सबको पता है स्वर्ग था, कहते हैं 3000 BC देयर वाज हेवन ऑन द अर्थ। तो क्राइस्ट को आए हुए 2000 साल हुए, तो 2000 और 3000 5000 साल हो गए। भारत सोने की चिड़िया था, यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी थे। अब तब भ्रष्टाचारी रावण राज्य अर्थात द्वापर युग से बनने लगे। तो ऐसी जब दुनिया होती है तब भगवान को आना पड़ता है। आज बाबा कहता है कि सब बड़े बड़े लोग भी कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं भी कुछ भी आप काम कराने जाओ तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उस भ्रष्टाचार को बड़ी ईमानदारी से लोग अच्छा मानते हैं। तो बाबा कहता है तुम नंबर 1 बच्चियां शिष्टाचारी बन रहे हो, मैं आकर के सबको शिष्टाचारी बनाता हूं। तो बाबा कहता है एक खेल बना हुआ है शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी का, है ना। फिर बाबा ने आज रहस्य समझाया कि दुनिया में देखो, बंगाल में जैसे काली का मंदिर है, काली माँ कह करके उनमें प्राण फूंकते हैं। फिर चंडिका देवी का भी मंदिर है। अब बाबा कहता नाम भी देखो, काली माँ चंडिका देवी, नाम कहाँ से आए, नाम कैसा है। तो बाबा ने आज समझाया है जो भागंती होते हैं, ज्ञान में चले पे आदमी भाग गए, छोड़ के चले गए, वो प्रजा में जाके चंडाल बनते हैं। अच्छी तरह से समझना, जो ज्ञान में चल रहे हैं बीच में छोड़ के चले गए ज्ञान को,
वो प्रजा में चंडाल बनते हैं। लेकिन जो यहाँ रहकर भी विक्रम करते रहते हैं वो रायल घराने में चंडाल बनते हैं, और ऐसी आत्माएं भी चंडा देवी कहलाती हैं। और चंडाल का काम हम सबको पता है क्या होता है, मुर्दों को दफनाता है। तो बाबा ने कहा फिर उनको भी, जो बाबा के घर में रह करके विक्रम करते हैं, उनको भी बाद में ताज पतलून मिल जाती है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्योंकि गोद तो लेते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं चंडिका देवी की भी पूजा भी होती है, बड़े मंदिर लगते हैं वहाँ। सारी दुनिया भगवान को इसी समय पुकारती है, इसलिए गीत भी है ना कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा ले। किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए कहा जाता है कि धरती पर आ जा, हर आत्मा दुखी है, पतित से पावन बनाने आ जाओ। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है ना, इस धरती पर आता है और आकर के फिर से हर आत्मा को पतित से पावन बनाता है। उसकी अगली लाइन है, बीच भंवर में है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे, कांप रही है धरती थर थर, आग के बादल बरस रहे झरझर, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, बढ़ती जाए पाप की गर्मी, पिघल रहा है पत्थर पत्थर, अंधकार ही अंधकार है, आकर ज्योति जगा रे, आकर ज्योति जगा जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर से धरती पर आ जा रे। मतलब हर कल्प परमात्मा का आगमन इस धरती पर होता है। तो आत्मा गाती है, आ जा रे आ जा रे। फिर कहते अगली लाइन है, निर्दोषों का लहू है बहता, एक माँ का दिल रो रो कर कहता, रो रो कर कहता, पापी बैठा मौज मनाए, पापी बैठा मौज मनाए, धर्म का बंदा जुल्म है सहता, जग में फिर से दया धर्म की, आकर बेल जगा जा रे, आकर बेल जगा जा रे। आजकल ऐसे हो रहा है, जो पापी हैं वो मौज कर रहे हैं, और जो धर्म होता है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। तो फिर भगवान को पुकारते हैं। बाबा कहता है, जब जब विपत पड़ी है जग माही, तू ही बना रखवाला साईं, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, इस जग में फिर से परछाई, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, छोड़ दे भी आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। ये भगवान के लिए महिमा है। भगवान को हर आत्मा पुकार रही कि आ जाओ। तो भगवान अभी सृष्टि पर आ गया है, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना रहा है, तो हमें मेहनत करनी है बनने की, है ना। सतयुग में ऐसे अच्छे नहीं होते, वॉइसलेस वर्ड है ना। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चों की बुद्धि में कि हमने बहुत धक्के खाए, अब धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक बाबा को निरंतर याद करना है, और जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा कहता है क्या करना, चुप रह के याद करना, बस याद की ही तो मेहनत है। बाबा ने यह भी कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चों के बजाय किसी को भी ये भी नहीं पता कि संगम युग कब होता है, बाबा करके बताता है, राजयोग सिखलाता है। लेकिन सीखने वाले भी कोई कनिष्ठ होता, कोई उत्तम होता है ना। तो बाबा कहता है तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो, तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कहाँ तक पुरुषोत्तम बनी हूँ। बाबा ने फिर ये भी कहा कि कहते हैं कि मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, सेकंड में जीवन मुक्ति पद मिलता है, फिर इतना टाइम क्यों लगता है, 100 साल क्यों लगता है संगम साल के। तब बाबा ने बताया तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उनको नष्ट होने में टाइम लगता है ना। तो संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। दुनिया में अष्टरत्नों की अंगूठी भी बनाते हैं, डायमंड को बीच में रखते हैं तो 9 रत्न होता है, वो शिव बाबा का प्रतीक है। तो ये इस समय उन आत्माओं का प्रतीक है जो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कहती हैं। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को खुशी में गदगद होना चाहिए, है ना। स्वास्तिका के रहस्य को समझना चाहिए, शास्त्रों में भी स्वास्तिका का लिखा हुआ है ना। सबको बाबा कहते तुम अपना अनुभव सुनाओ, कैसे रावण राज्य से राम राज्य की स्थापना भगवान कर रहा है। तो क्या करना है, आज का होमवर्क क्या है,
एक तो हमें बाबा का राइट हैंड बन करके सर्विस का शौक रखना है, शिष्टाचारी बनाने की सेवा करनी है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, और मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, पत्थर कभी भी नहीं। अब बेहद की ये पढ़ाई है तो इसको विस्तार से सुनते, सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है, ये गलत बात है। सबको टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। आज का बाबा का वरदान है, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से रखा कि हर बच्चा मेरा आगे जाए। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा, ये हमारे संकल्प होने चाहिए। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब ये भावना हर एक में आ जाएगी तो बाबा कहता आप मास्टर ब्रह्मा बन जाएंगे। फिर ऐसे कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपकी चेहरे चलन से ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा को स्पष्ट कराएगी। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, परमात्मा के राइट हैंड बन करके भारतवर्ष को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने वाली आत्मा हूँ। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप के कदम को स्पष्ट रूप से दिखाने वाली मास्टर ब्रह्मात्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।